महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आज तारीखों का ऐलान हो रहा है। उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने 10 मौजूदा विधायकों का टिकट काटने का निर्णय किया है। कांग्रेस के एक सर्वे के अनुसार 20% विधायकों के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है और इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपने 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का निर्णय किया। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी और वो बड़ी संख्या में टिकट काटेगी। 20% जो विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो खतरे में कांग्रेस के 10 एमएलएस के टिकट ने बस 3:30 बजे चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही साथ झारखंड में चुनाव कब होंगे वो तारीखों का भी ऐलान होगा। मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। किस तरह का यह सर्वे है, कैसी एंटी इनकम्बेंसी है और जो कांग्रेस ये निर्णय कर सकती है? मुस्तफा जी बिल्कुल सही, आप कह सकते हैं कि जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सर्वे कराया गया है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं किया है, जिनको लेकर के लोगों की पसंद नहीं है और उनके जगह पर किसी और कैंडिडेट को कांग्रेस से टिकट दी जाए तो उनके जीत के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने ये सोचा है कि तकरीबन 10 एमएलए होंगे जिनका फिर से टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन कैसे जैसे हरियाणा में हुआ वैसे ही अगर कांग्रेस के लोग नाराज होकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो भी कांग्रेस को डैमेज होता है, वोट डिवीजन होता है। तो उस चीज के लिए उन्हें कैसे मनाया जाए, क्या उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट ऑफर की जाए या कोई और चीज ऑफर कर उनको रोका जाए, इस तरह का जो प्लान है वो वर्कआउट किया जा रहा है। दिल्ली में जो कांग्रेस नेताओं की महाराष्ट्र की बैठक थी उसमें भी ये विषय सामने आया था कि दिल्ली के नेताओं ने पूछा है कि किस तरह से आपकी प्लानिंग है, अगर एंटी इनकम्बेंसी जिनकी है उनको हटाकर आगे कैसे वर्कआउट करना ये देखा जाएगा। जी सही, बहुत धन्यवाद मुस्तफा हमारे संवाददाता। मुस्तफा कुछ देर आप हमारे साथ और बने रहिए। हम एक बार फिर से आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा बस 3:30 बजे के लगभग होनी है। चुनाव आयोग ये घोषणा करने वाला है। झारखंड की भी घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले खबर यह आई है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बड़ा निर्णय कर सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है मुस्तफा कि इस तरह का निर्णय कांग्रेस में अपने ही विधायकों में असंतोष पैदा नहीं करेगा? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो सीट्स के लिए एक तरह से उम्मीदवारी मांग रहे हैं और वहीं उन सीट्स पर जो सिटिंग एमएलएज हैं, कई सिटिंग एमएलएज ने से अगर पार्टी हाईकमांड खुश नहीं है या फिर उन्होंने लोगों का काम नहीं किया है तो कुछ पैमाने पे कह सकते हैं आपकी सीट कट होगी। और ये आमतौर पर हर जगह देखा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि कोलिजन में चुनाव लड़ा जा रहा है और कोलिजन में चुनाव लड़ने के टाइम पे आप कह सकते हैं कि किसी न किसी तरह से अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है आपकी पार्टी का तो आपको थोड़ा बहुत जो डैमेज है वो हो सकता है। इसीलिए ये वादा किया जाएगा कि अगर आपको हम टिकट नहीं दे रहे हैं, आप इस सीट पर जो पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार है उसको जिताकर लाते हैं तो फिर आने वाले समय में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट है वो दी जा सकती है। तो इस तरह का कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेश चेहरे जो है या जिनकी पसंद लोगों में ज्यादा है उनको भी मौका देना जरूरी है और शायद इसीलिए कांग्रेस ने कदम उठाया। सही, ठीक है, बहुत धन्यवाद मुस्तफा शेख। 22 में से 10 के टिकट काट सकती है यहां पर कांग्रेस, इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन चुनावों को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। असं मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। ऐसा है, गद्दारी करके कोई दाढ़ी हो या बाड़ी हो, गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे दाढ़ी हो या बाड़ी कितनी भी पहलवान की हो, उसके ऊपर तो सिक्का वही लगा है। सरकार गिराना और लोगों पार्टी तोड़ना ये मर्दून की नहीं होती है, ये मर्दानगी नहीं होती है, ये भगोड़े होते हैं जो गुजरात से जाकर गुवाहाटी से लेकर वाया गोवा आते। इस स्वाभिमान की बात इन्होंने नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भारतीय जनता पक्ष के साथ में शिवसेना बीजेपी का अलायंस था, तब यही एकनाथ शिंदे रो रहे थे, रिजाइन जेब में लेकर घूम रहे थे उनके नेतागण।
तब इन्होंने रोके बात कहा कि हम इनके साथ में रहेंगे तो हमारी पार्टी को ये लोग खत्म कर देंगे। तो अभी ईडी और सीबीआई से बचने के लिए जो इन्होंने तोड़फोड़ की, तो इनको स्वाभिमान की बात का सवाल ही नहीं आता बात करने का। आजकाल मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते. माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा. तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे. 84 हो 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही. हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल.